मंदिर बना है बड़ा प्यारा, श्री राम का अवध में मंदिर बना है बड़ा प्यारा, राम जी का अवध में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा से सटे ग्रेटर नोएडा बिसरक गांव में, जहां रावण का जन्म स्थल है। और जैसा कि कहा जाता है, रावण का यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे रावण ने शिव जी की काफी साल तक पूजा की थी और तपस्या की थी। तो आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ पे क्या क्या तैयारी चल रही है और कैसे क्या चीजें चल रही हैं। नमस्कार, मैं पंडित विनय भारद्वाज, रावण मंदिर बिसरक। राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, वो कार्यक्रम हमारे यहाँ भी है। हमारे भी 22 तारीख को राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये जो रावण की जन्मभूमि है, यहाँ रावण पैदा हुआ, उनके पिताजी का भी जन्म यहीं पर हुआ। यहाँ तक कि उनके जो बाबा महर्षि पुलस्त, उनका आश्रम है ये। और जिस शिवलिंग पे आप दर्शन करेंगे, उसी शिवलिंग पर रावण ने अपने तपस्या की, शीश चढ़ाए, वरदान मांगे, सारी शक्तियां उसने यहीं पर उपलब्ध की हैं। ये सिद्ध स्थान है। और ये मंदिर में दिन बात में आत्माएं आती रहती हैं, इसलिए ये मंदिर 24 घंटे हम खुला रखते हैं। कभी इसमें ताला नहीं लगाया जाता है। जो दर्शक कभी भी किसी भी समय आना चाहे आ सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि ये रावण का जन्म स्थल है, और यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे दशहरा लंका दहन नहीं होता है। तो ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आप लोग खूब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखो, रावण ने भी तो राम को आराध्य माना है। रावण कोई गलत नहीं था, वो अपनी मुक्ति के लिए रास्ता देख रहा था। अगर आपको ने कभी टीवी सीरियल भी देखा होगा, तो जब रावण का वध किया राम ने, तो उसके मुख से एक ही शब्द निकला था, हे राम। तो उसके आराध्य ही राम थे। तो फिर हम कर रहे थे, कौन सा गलत कर रहे हैं जब उनके आराध्य शिव हैं। जब स्वयं कहा शिव ने, मम शिव बैरी मम दास कहावा, सो भक्त सपने नहीं भावा। तो ऐसा राम और शिव एक ही हैं, इसलिए राम की स्थापना होना कोई गलत नहीं है। राम तो एक आत्मा का नाम है। तो आत्मा रावण में भी थी, वो आत्मा हर प्राणी में है। राम को कोई आकार या कोई राजा समझ के भूल करता तो ये उसकी भूल है। राम तो एक आत्मा है, प्रत्येक प्राणी में उपलब्ध है। जब प्रत्येक प्राणी में सद्भावना के जागृत हो, वही रामराज। और रामराज क्या है? और रावण का गांव है ये, तो ऐसे में यहाँ पे जब लोग आते हैं, तो रामलला और रावण दोनों के बीच में जो पुरानों से ही इतना क्या कहते हैं गहरा सब रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? राम रावण का कभी बैर था ही नहीं। ये जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, वे तर्क वितर्क करते हैं। हमारी ये समझ में नहीं आता, तर्क वितर्क करते हैं। सीता का हरण हुआ, सीता लंका गई। रामचरितमानस में सीधी चौपाई दिया है कि जब तक करूँ अग्नि प्रवासा, जब तक करूँ निशाचर नाशा। तो अब आप बताइए, रावण कौन सी सीता ले गया था? क्या स्वयं रामायण में तुलसीदास ने ही लिख दिया है कि अग्नि में प्रवेश करो जब तक मैं निशाचरों का वध करूंगा? तो रावण कौन सी सीता ले गया? इसको अगर अध्ययन करोगे, इसका उत्तर है। लेकिन अध्ययन किए बगैर किसी पे आक्षेप लगाना, जैसे धोबी ने कह दिया, तो धोबी की भी मजबूरी थी, श्रापित था वो, उसको भी तो श्राप लगा हुआ था। अगर उसका इतिहास उठा के देखोगे, तो धोबी ने भी कुछ बुरा नहीं किया। तो अगर आप इतिहास को पढ़ोगे उसका पूरा, तो इसका अनुभव हो जाएगा कि रावण के राम आराध्य थे। हम सभी ने जैसा रामायण में देखा है और अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें तो हमने यही देखा है कि रावण ही क्या कहते हैं सीता माँ को हर के ले गए थे। कभी रामायण पढ़ी आपने? आप रामायण को पढ़िए तो। लेकिन दिखाया तो यही है ना, जो दिखाया था। आपको मालूम नहीं, इसका इतिहास अलग है। एक बात बताओ, सीता धरती की पुत्री थी,
सीता का जन्म धरती से हुआ था, तो जहां तक धरती वहां तक तो उसका माहिर है। उसके माँ के घर में कोई बेटी नहीं जाती है। लेकिन बोला तो यही गया ना कि उन्होंने सीता जी को हरा था, इस वजह से उनके कहते हैं राम इसमें युद्ध छिड़ा था। आप जब रावण का वध हुआ तो लक्ष्मण जी से राम ने कहा था कि जाओ ज्ञान सीखो, राजनीति सीखो। रावण से बड़ा विद्वान ज्ञानी और राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है। तो जब लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण सिर के पास बैर भाव कर गए, ये हमारा शत्रु है। सिर के पास खड़े हो गए और कहा कि मुझे भैया ने आदेश दिया है। तो रावण ने कहा कि वो तो त्रिलोकीनाथ है, उनसे बढ़कर तो कौन है लक्ष्मण? उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं संसार में, ना हुआ ना होगा। उनसे ही ज्ञान सीखो। लक्ष्मण जी जब लौट गए तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ खड़े हुए थे? तो सिर के पास। तो नहीं, जब तक किसी से ज्ञान हासिल करना है तब तो उसके चरणों से खड़े हो, उसे गुरु का उपाधि दो। इतने बुद्धिमानी होने के बावजूद भी उनके बीच में इतने दिन तक युद्ध छिड़ा, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रावण जी तो इतने बुद्धिमानी थे, उनको तो धरती से ही बोला गया था कि वो काफी बुद्धिमानी है, बहुत बड़े ज्ञानी भी है, उनको हर चीज का ज्ञान है। रावण मनुष्य नहीं था। पहले तो आप इस बात को जानिए, रावण था कौन? रावण का वो 5वां जन्म था। जब सृष्टि की रचना हुई उससे पहले भगवान नारायण के कान से जो मैल निकला था उससे हुए पैदा मधु और कैटभ। जब मधु और कैटभ का वध कर दिया उसके बाद हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब इनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ तो ये हो गए भगवान शिव के गढ़ जय और विजय। जब नारद मोह में नारद जी ने श्राप दे दिया उनको कि जाओ राक्षस हो जाओ, तो उन्होंने नारद जी के पैर पकड़े। उन्होंने कहा था प्रभु ऋषिवर हमें यह तो बता दो हमारा मोक्ष कैसे होगा। तो उनके 2 रास्ते हैं, भक्ति या शक्ति। तो छोटा रास्ता कौन सा है कि शक्ति। अगर तुम शक्ति का प्रबल बनाओगे तो प्रभु नीचे आएंगे और तुम्हें मोक्ष दे देंगे। तो रावण ने वही मार्ग चुना था। रावण, एक बात सोचो, रावण अमर था फिर अपने पुत्रों को मरवा दिया, कुंभकर्ण जैसे बलवान भाई को मरवा दिया, अंत में युद्ध करने गया। पहले क्यों नहीं गया? उसे जानता था कि मैं अमर हूं, लेकिन उसे सभी को मुक्त करना था। इस राक्षस योनि से मुक्ति देनी थी, इसलिए अंत में सभी मारे गए, अंत में स्वयं को राममय हो गया। आपने हमें रावण का इतिहास और सारी चीजें बता दी। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, 22 जनवरी को लेकर आप लोगों की क्या क्या तैयारी है और क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, एक बार बता दीजिए। हमारे यहाँ स्वयं राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भंडारा होगा, लगभग 2-3 हजार आदमी का खाना का व्यवस्था है। मंदिर की सजावट होगी, जैसे हर्षोल्लास से अयोध्या में किया जा रहा है। ये छोटा क्षेत्र है, उसी के साथ हम लोग भी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने पुजारी जी से बात की, उन्होंने रावण के इतिहास से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या तैयारी है उन सभी के बारे में हमें बताया। 22 तारीख को यहाँ राम दरबार की स्थापना होगी और हम उसमें हर्षोल्लास से सब कुछ वहाँ करेंगे। तो तैयारी के लिए आप लोगों ने अभी से क्या क्या कर रहे हैं? ये टाइम तो नजदीक आ गया। सारा सफाई हो रही है मंदिर की, सारी सजावट होगी, फूलों की सजावट होगी और भंडारा चलेगा। मतलब सारा दिन का ही प्रोग्राम है कि ये 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब जब पूरे विश्व में रामलला का इतना बड़ा नाम हो रहा है तो अब यहाँ पे उसी क्रम में करने जा रहे हैं। अब वो बड़ा भी हो सकता है और वो भव्य भी हो सकता है, वो आगे का समय बताएगा, लेकिन तैयारियां तो पूरी हो रही हैं
जब विश्व में ही हो रही हैं तो फिर देश में हो रही हैं, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी बात की। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने वाली है, बहुत ही बड़ा पर्व होने वाला है, तो उसको लेकर क्या आपकी तैयारी है, कितना खुशी का माहौल है? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है। वैसे तो सारे संसार को ही खुशी है, ऐसा पवित्र दिन, पवित्र धर्म कर्म जो भी है, हमारे वर्षों की इच्छा पूरी हो रही है। इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात ही नहीं हो सकती।